अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बेटा, हम आपकी भूगोल की बुक है समकालीन भारत 2, उसका पहला पार्ट संसाधन और विकास पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है भारत में संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित सोपान हैं। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना, इस कार्य में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना है। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत नियोजन ढांचा तैयार करना। संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना। स्वाधीनता के बाद भारत में संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयास किए गए हैं। अब किस तरीके से नियोजन किया जा सकता है संसाधन का, तो कहीं ना कहीं कंजर्व करना एक बहुत प्रॉब्लमेटिक काम है। तो कुछ तरीकों से किया गया, वो कौन कौन से थे? क्वालिटी और क्वांटिटी, एरिया वाइज उसका सर्वे किया गया कि कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, है ना। मानचित्र बनाया गया और अनुमान के तौर पे, ठीक है, मात्रा का अनुमान और उसको मेजर करने के हिसाब से किया गया। फिर मॉडर्न टेक्निक या एप्रोप्रिएट टेक्निक के द्वारा विकास, जो संसाधन विकास योजना है, उसको लागू किया जा सकता है। स्किल्स बेस्ड होनी चाहिए और एक पर्टिकुलर संस्थागत होना चाहिए। अब जो डेवलपमेंट है, रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, उसकी जो प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, वो एक पर्टिकुलर नेशनल लेवल पर की जानी चाहिए। अब भारत पे बहुत सारे ऐसे हैं और सबसे पहला उसमें से कौन सा था? पंचवर्षीय योजना। किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तदनुरूपी परिवर्तनों के अभाव में मात्र संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। अब यहाँ पे एरिया वाइज देखा गया कि डेवलप्ड रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो क्वांटिटी है रिसोर्सेज की वो तो ज़्यादा है, लेकिन वो फिर भी डेवलप नहीं है, आर्थिक रूप से या इकोनॉमिकली सेटिस्फाइड नहीं है। जबकि बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जो पिछड़े होते हुए आर्थिक स्थिति या आर्थिक रूप से वो कैसे हैं? डेवलप्ड है, इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, लेकिन रिसोर्स उनके पास बहुत कम है। क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधित विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थिति होने के कारण बताइए। उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेश में संसाधन संपन्न प्रदेश विदेशी आक्रमणकारियों के लिए मुख्य आकर्षण रहे हैं। अब कॉलोनियल जो हिस्ट्री है, ठीक है, कॉलोनियल जो इन्वेस्टर्स होते हैं, तो इन कॉलोनीज की मुख्य क्या चीज़ थी? ये टूवर्ड अट्रैक्टेड थे उपनिवेशकारी देशों के बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों में संसाधनों का शोषण किया तथा उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब वह उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संस्थागत परिवर्तन किए जाएं। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत में उनका सबका अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्यतः तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यतः संस्थानों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि उसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। अब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या हम ऐसा कह सकते हैं कॉलोनियल जो हिस्ट्री है वो हमें ये बताती है कि अगर जो कॉलोनीज़ जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सिर्फ मॉडर्न टेक्निक के लिए ही
सजेस्ट करें, इंड्यूस करें, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट जो किसी भी स्टेट का होगा वो योगदान तो दे सकता है, पर सिर्फ एप्रोप्रिएट टेक्निक से ही या पर्टिकुलर संस्था के अंतर्गत आने पर ही या उसके परिवर्तन करने पर ही उसका अनुभव या विकास है वो किया जा सकता है। तो मानव संसाधन की गुणवत्ता एक हो गई, ऐतिहासिक अनुभव का योगदान दूसरा हो गया, कि ये दोनों हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संसाधनों का संरक्षण, अब कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है। संसाधन किसी भी तरह से विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण समस्या पैदा हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचाव के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। उदाहरणीय गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की है। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी की लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। उनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधन हासिल के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्ति तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। अब वो क्या कहते हैं आगे कि हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिसोर्स का। कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट में वो बहुत मेन फैक्टर या मेजर फैक्टर का रोल प्ले करता है। अगर हम बिना सोचे समझे रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे या मिसयूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं वो फिर ख़त्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, जो कि हमारे लिए सामाजिक और आर्थिक, दैट मीन्स इकोनॉमिकली भी और सोशली भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एज वेल एज़ हमारी इन्वायरमेंट के लिए भी नहीं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो बहुत सारे स्तर हैं, दैट मीन्स लेवल, डिफरेंट लेवल पे रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए कहा गया। बहुत सारे ऐसे वेल विशर्स थे, मिनिस्टर्स थे, जिन्होंने रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए अपने अपने तरीके से अपने जो व्यूज़ हैं वो दिए थे। गांधी जी ने कहा था कि हर व्यक्ति के खाने इतना तो हमारे पास है, लेकिन किसी के लालच को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास नहीं है। वी हैव इनफ टू फिल स्टमक बट वी डोंट हैव दैट मच टू फिल देयर ग्रीड, मतलब लालची इंसान की भरण के लिए हमारे पास नहीं है। तो वे क्या कहना चाहते थे कि अगर हम बिना मतलब के सिर्फ उनका मिसयूज़ करेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो वो क्या होगा, सिर्फ वेस्ट में जाएगा, जिसके अगेंस्ट बहुत सारे जो सोशल वर्कर्स थे वो थे, उन्होंने भी ये बात को प्रोटेस्ट किया। और क्या कहा कि जन समुदाय के द्वारा उत्पन्न उत्पादन के पक्षधर थे। दैट मीन्स अगर कोई पर्टिकुलर कॉलोनीज़ के बेसिस पे बनाया जाता है तो वो एग्री करते हैं, अदर देन वो एग्री नहीं करते हैं। आज की आपकी क्लास में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। बेटा आप में से अगर किसी बच्चे का प्रीवियस कोई वीडियो छूट गया है या चैप्टर छूट गया है, मिस हो गया है, आपसे बाय मिस्टेक मोबाइल से डिलीट हो गया है, तो आप स्कूल का जो यूट्यूब चैनल है उससे भी देख सकते हैं। आज के लिए आपकी क्लास यहीं पे फिनिश होती है।